जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंध में 22वां अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति और उनका प्रकट्य। बड़े ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति माता माँ कामाख्या की स्तुति जिस भी घर में होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि ही बनी रहती है। जय माँ कामाख्या। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सभी देवता पराजित हो गए। इसके बाद शुभ राज्य पर शासन करने लगा। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तत्पश्चात राज्यच्युत होने के कारण देवता महान दुस्सह चिंता में पड़ गए। दुख से व्याकुल हुए वे देवता गुरु बृहस्पति से आदरपूर्वक यह पूछने लगे, हे गुरु, अब हम क्या करें? आप हमें बताएं। आप सर्व यज्ञ महामुनि हैं। हे महाभग, दुख की निवृत्ति का उपाय भी तो होता है। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो उपचारों से परिपूर्ण हैं और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। सूत्रों ने उनका भली भांति निदर्शन भी किया है। सभी वांछित फल प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं। हे मुने, आप उनका अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि आप उनकी क्रिया विधि को भली भांति जानते हैं। शत्रुओं के विनाश के लिए वेद में जैसा उपाय बताया गया है, अब आप विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान कीजिए, जिससे हमारे दुख का पूर्ण रूप से नाश हो जाए। हे अंगिरस, दानों के विनाश के लिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार आज ही अभिचार कर्म आरंभ करने की कृपा कीजिए। बृहस्पति बोले, हे देवराज, वेदों में बताए गए सभी मंत्र प्रावध के अनुसार ही फल प्रदान करने वाले हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं और नियम के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उन मंत्रों के देवता तो आप ही लोग हैं। जब आप लोग स्वयं समय के फेर से कष्ट में पड़े हुए हैं तो मैं कौन सा उपाय करूं? यज्ञ कर्मों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा की जाती है और वे आप सब देवता ही स्वयं विपरीत विपत्ति भोग रहे हैं, तब यज्ञ क्या कर सकेंगे? असंभावी घटनाओं का कोई प्रतिकार नहीं है। फिर भी संकट से बचने के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। यह शिष्ट पुरुषों का उपदेश है। कुछ विद्वान कहते हैं कि देव सबसे बलवान होता है और उपायवादी लोग देव को निरर्थक बताते हैं, किंतु मनुष्यों के लिए सदैव और उपाय दोनों ही आवश्यक माने गए हैं। मात्र देव का आश्रय लेकर कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करके सम्यक रूप से प्रयत्न करने में तत्पर हो जाना चाहिए। इसलिए भली भांति बार बार सोच विचार कर मैं आप सभी को उपाय बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब भगवती जगदम्बा ने आप लोगों पर प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था, उस समय आप लोगों के स्तुति करने पर उन्होंने यह वरदान दिया था कि आप लोगों के स्मरण करने पर मैं सदा आप लोगों की विपत्ति दूर करूंगी। हे देवेश्वरों, जब जब आप लोगों पर देव जन्य आपदाएं आएँ, तब तब आप देवतागण मेरा ध्यान कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं आप लोगों को की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश कर दूंगी। अतः अब आप लोग परम रमणीय हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। आप लोग माया बीज के विधान के ज्ञाता हैं, उसी के पुरस्मरण में तत्पर हो जाएं। मैं जानता हूँ कि इस अनुष्ठान के प्रभाव से वे भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। अब आप लोगों का दुख का अंत दिखाई पड़ रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वे भगवती उस हिमालय पर्वत पर सदा विराजमान रहती हैं। उनकी स्तुति
तथा विधिवत पूजा करने पर वे शीघ्र ही आप लोगों को वांछित फल प्रदान करेंगी। अतः हे देवताओं, आप लोग दृढ़ निश्चय करके हिमालय पर्वत पर जाएं, वे भगवती आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध कर देंगी। व्यास जी बोले, हे महाराज, उनका वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर चले गए। वहाँ देवी के ध्यान में लीन होकर एकाग्र मन से निरंतर माया बीज मंत्र का जप करते हुए उन सब देवताओं ने भक्तों के लिए अभयदायिनी महामाया भगवती को प्रणाम किया और पूर्ण भक्ति से युक्त होकर स्रोत मंत्रों से वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। मनुष्यों की बात ही क्या, आपके चरण कमलों की आराधना कौन नहीं करते। घर गृहस्थी में विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया और क्षमा रूप में प्रतिष्ठित आप भगवती की उपासना करते हैं। हे देवी, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते, उन्हें निश्चय ही इस संसार रूप आगध कूप में गिरना पड़ता है। वे पतित लोग कुष्ठ, गुलम और शिरोरोग से ग्रस्त रहते हैं, दरिद्रता तथा दीनता से युक्त रहते हैं और सुखों से सदा वांछित रहते हैं। हे माता, धन और स्त्री से रहित जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने और तृण आदि का वहन करने में लगे हैं, उनके विषय में हम तो यही समझते हैं कि उन मंदबुद्धि मनुष्यों ने पूर्व जन्म में आपके चरणों की उपासना कभी नहीं की। व्यास जी बोले, इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर अंबिका करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। दिव्य रूप धारण करने वाली तथा विश्व को मोह लेने में समर्थ कामदेव को भी मोहित करने वाली वे भगवती गंगा में स्नान करने की अभिलाषा से पर्वत के कंदरा से बाहर निकली थी। कोकिल के समान मधुर बोलने वाली भगवती प्रेमपूर्ण भाव से मुस्कुराकर स्तुति करने में संलग्न देवताओं से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी स्तुति किस लिए कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल क्यों हैं? मुझे अपना कार्य बताएं। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर उनके रूप वैभव से मोहित श्रेष्ठ देवताओं का हृदय उत्साह से परिपूर्ण हो गया, जिससे वे प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे देवी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपके शरणगत हैं। हे कृपा सिंधु, दैत्यों से सताए गए हम देवताओं की संपूर्ण दुखों से रक्षा कीजिए। हे महादेवी, पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक बने महिषासुर का वध करके आपने हमें वर प्रदान किया था कि आप लोग संकट में मुझे सदा याद कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं दैत्यों के द्वारा आप लोगों को पहुंचाई गई पीड़ा का निस्संदेह नाश कर दूंगी। हे देवी, इसलिए हम लोगों ने आपका स्मरण किया। इस समय शुभ और निशुभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं, जो देखने में महाभयंकर हैं। वे हमारे कार्यों में विघ्न डाला करते हैं। वे पुरुषों से सर्वथा अवध्य हैं। ऐसी ही बलशाली दानव रक्तबीज तथा चंड और मुंड भी हैं। इन सभी तथा अन्य महाबली दानवों ने हम देवताओं का राज छीन लिया है। हे महाबले, हम लोगों का दूसरा कोई अवलंब नहीं, एकमात्र आप ही हमारी शरण है। हे सुमध्य में आप दुखित देवताओं का कार्य सिद्ध करें। देवता आपके चरणों की उपासना में सदैव संलग्न रहते हैं। इस समय वे सब महान बलशाली दैत्यों के द्वारा विपत्ति में डाल दिए गए हैं।
अतः हे देवी, आप उन भक्तिपरायण देवताओं को दुख रहित कर दीजिए। हे माता, आप दुखित देवताओं का आश्रय बन जाए। हे देवी, युग के आरंभ में इस विश्व की रचना आप भगवती ने स्वयं ही की थी। यह जानकर आप इस समय संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करें। हे जननी, हे माता, अपने बल से मदान्वित तथा अभिमान में चूर दानव जगत में लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंध में 22वां अध्याय की कथा। ओम ततस्तम।